बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A collection of distinct and well-defined objects is called a set. A collection of distinct का मतलब होता है अलग-अलग, ठीक है। एंड और वेल डिफाइंड का मतलब होता है सेम, एक जैसा, जो सारों के लिए एक जैसा हो। ऑब्जेक्ट्स इट्स इज कॉल्ड आ सेट, एक सेट कहलाता है, यानी कि ऐसी अशिया का मजमुआ जो सब के लिए एक जैसा हो और अलग हो, यानी कि उसमें एक जैसे रिपीट ना हो, तो वो सेट कहलाता है। ये सेट की डेफिनेशन है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट, सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आर कॉल्ड कहलाते हैं इट्स मेंबर, इसके मेंबर, आर एलिमेंट्स या इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि एक सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5, तो इस सेट के ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं या इनको मेंबर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। डिस्टिंक्ट का मतलब है मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, जो एक दफ़ा से ज़्यादा उस सेट में ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड्स स्मॉल, जो स्मॉल वर्ड्स के लेटर हैं उसका सेट जो है इज़ SMAL। अगर हम स्मॉल लिखते हैं तो स्मॉल हम लिखते हैं SMALL, ये हो गया स्मॉल। लेकिन जब हम इसका सेट लिखेंगे तो इसके सेट में SMAL, एल को हमने सिर्फ वन टाइम लिखना है, हमने इसको एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखना। आगे जो है सेट नोटेशंस हैं, तो इसको हम देखते हैं। अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर ABCZ। ये जो कैपिटल सेट को जो है ना, इसको कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट जो हैं उनमें कैपिटल जो लेटर हैं उनसे इसको ज़हर किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं कि N, जिस तरह ये नेचुरल नंबर का है तो हम इसको N से ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह A से Z तक हम इनको जो कैपिटल अल्फ़ाबेटिक से ज़ाहिर करेंगे। एंड और इट्स मेंबर और एलिमेंट्स आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स, जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखना है। जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। सेपरेटेड बाय कॉमास, जिनको कॉमास के जो है ना ज़रिए अलहदा किया जाता है। जब हम एक एलिमेंट लिख लेंगे या एक मेंबर लिख लेंगे तो उसके आगे कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेट ऑफ पेट्स A इज इक्वल टू काउ, अब काउ के बाद कॉमा है, फिर हॉर्स है, हॉर्स के बाद कॉमा है, गोट, नेक्स्ट कंटिन्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हम पेज नंबर 5 पे देखते हैं। द सिंबल ऑफ इज़ अ ग्रीक लेटर, ये जो है ये ग्रीक लेटर है। विच इज़ यूज टू टेल दैट, जो ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, इज़ एलिमेंट है ऑफ और बिलोंग टू, या बिलोंग टू है और इट्स मेंबर, या इसका मेंबर है ऑफ ए सेट, एक सेट का, ठीक है। एंड द सिंबल, इसका मतलब है मीन्स डज नॉट बिलोंग
डज नॉट बिलोंग और इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट। इसका मतलब है कि ये सेट का मेंबर है, जो सेट के मेंबर होंगे, इसका ये मतलब है। और इसका ये मतलब है कि ये सेट में मेंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बिलोंग टू, यूज टू टेल एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू, तो इसको हम बिलोंग्स टू लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ अ सेट, एन एलिमेंट ऑफ और मेंबर ऑफ, तो मेंबर ऑफ भी सेट लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट भी लिख सकते हैं, बिलोंग टू भी लिख सकते हैं। हमने बिलोंग टू का बताना है तो हम ये सेट लिखते हैं, डब्ल्यू होल नंबर जिसे कहते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि ये डब्ल्यू के मेंबर्स हैं, तो आप लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट या मेंबर ऑफ डब्ल्यू। अब 1 का बताना है, 1 एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरह 2 का, 2 एन एलिमेंट एन मेंबर भी कह सकते हैं, या मेंबर बिलोंग टू डब्ल्यू। इसी तरह से ये सारे आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि हमने ये सेट में बताना होता है कि ये मेंबर्स हैं। अब हमने ये बताना है कि ये डज नॉट बिलोंग टू और इज़ नॉट एन एलिमेंट, या इसको कह सकते हैं कि इज़ नॉट द मेंबर ऑफ अ सेट। तो हमने इसको बताना है। अब डब्ल्यू में ये तो मौजूद हैं, इनको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, 1 एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, 2 एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। अगर हम कहते हैं कि 5, अब 5 इसमें है भी नहीं, तो हम कहते हैं 5 डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू, 5 डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसका ये मकसद होता है कि हमने ये बताना होता है कि सेट में ये मेंबर मौजूद नहीं है, सेट में ये 5 मेंबर मौजूद नहीं है। ये जो हमने ये सेट लिखा है इसमें 5 जो है वो मौजूद भी नहीं है। तो इसका ये मतलब होता है हमने वो बताना होता है कि जो इसमें मौजूद ना हो। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, वेदर द फॉलोइंग आर सेट और नॉट। तो हमने ये बताना है कि ये सेट हैं कि नहीं। तो सबसे पहले है ए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमने बताना है कि सेट है कि नहीं है। तो ये सेट है क्योंकि 1 2 3 4 सारों के लिए एक जैसा होता है, और इसमें सेम जो हैं वो रिपीट भी नहीं है। एक से ज़्यादा मेंबर जो है वो 1 टाइम लिखा हुआ है, 1 है तो ये 1 टाइम लिखा है, 2 भी 1 टाइम लिखा हुआ है, 3 भी और 4 भी। तो इसका मतलब ये सेट है। आगे बी देखते हैं, 1 2 2 3। बी जो है 1 2 2 3, तो इसको ए को हम लिखेंगे सेट। बी है 1 2 2 3, तो ये सेट नहीं है क्योंकि ये 2 जो है ये 2 टाइम्स आ गया है। सेट में ये होता है कि एलिमेंट या मेंबर जो भी हो वो 1 टाइम हो, तो ये 2 जो है ये 2 टाइम आ गया, इसलिए ये नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं सी। सी में है KING, तो इसमें सारे जो हैं वो अल्फ़ाबेटिक जो हैं स्मॉल वो 1 टाइम है, तो ये भी सेट है। अब डी है, डी में देखते हैं BALL, यानी कि L 2 टाइम्स आ गया है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। अब ई देखते हैं, द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़, द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़। अब जो बॉयज़ हैं ब्रेव,
वो सारे के लिए तो नहीं होते ना एक जैसे, तो किसी के लिए वो ब्रेव हुए, किसी के लिए नया हुए, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। द सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर, पाकिस्तानी सिंगर का आपने सेट बताना है जो एफ है, तो इसमें पाकिस्तानी सिंगर जो है वो पाकिस्तानी सिंगर है, वेल डिफाइंड है, और पाकिस्तानी सिंगर रिपीट भी नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान है तो वो एक ही है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, 5 प्रिंसेस ऑफ पाकिस्तान। एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसका पहला सवाल जो है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो इसका हमने ये बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। तो 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ये सेट है, तो इसको हम लिखेंगे सेट है, क्योंकि इसमें जो है रिपीट भी नहीं होंगे और इसमें वेल डिफाइंड भी हैं और सारों के लिए एक जैसे हैं। द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1 का, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट। अब टेस्ट जो होता है वो सारे जो है तालिब इल्म के लिए एक जैसा नहीं होता, किसी को कोई सवाल मुश्किल लगता है और किसी को कोई सवाल मुश्किल लगता है, इसलिए ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट सेट है, ये नॉट सेट, सॉरी ये नॉट सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है द जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये आपने बताना है कि ये द जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है वो सारों के लिए एक जैसी होती है, उसमें जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रिपीट भी नहीं होते, यानी कि एक जैसे भी नहीं होते, एक से ज़्यादा दफ़ा भी नहीं होते, और उसमें सारों के लिए एक जैसे होते हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी तरह से द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट, द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। तो नॉटी बॉयज़ जो गली के शरारती बच्चे होते हैं, अब वो किसी के लिए शरारती होते हैं और किसी के लिए अच्छे भी होते हैं, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये नॉट सेट है, ये नॉट सेट। इसी तरह हम 5 देखते हैं द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक, द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स सारों के लिए एक जैसे होते हैं, वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, क्योंकि रिपीट नहीं होते, इसलिए ये जो है सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो सारों के लिए एक जैसे होते हैं और 11 खिलाड़ी होते हैं, एक से ज़्यादा रिपीट भी नहीं होते, ठीक है, तो ये एक सेट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है द शार्प बॉयज़ ऑफ आ स्कूल। अब ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, शार्प बॉयज़ किसी के लिए वो शार्प होते हैं, किसी के लिए नहीं होते, तो इस तरह ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से लेस देन 50 होगा तो ये 49 तक होंगे, और ये जो हैं वेल डिफाइंड भी हैं, एक से ज़्यादा रिपीट भी नहीं होंगे, तो ये जो है ये सेट है, ये मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया है, ये सेट है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 8 द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ये हमारा सेट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है
द होल नंबर लेस देन 9, द होल नंबर लेस देन 9, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ये लेस देन 9 है तो ये 8 तक होंगे। ये वेल डिफाइंड भी हैं, एक से ज़्यादा रिपीट भी नहीं होंगे, यानी कि एक मेंबर 1 टाइम आएगा तो ये सेट है। इसी तरह ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करें।